क्या कहना चाहेंगे दिवाली पर भी जो विवाद चल रहा है या संशय चल रहा है उसके बारे में? हमारा तो कोई विवाद है ही नहीं। हमारे सिद्धांत से और भारत के लगभग संभाग में दीपावली 20 तारीख की है, जो शास्त्र सम्मत है। जो 21 की बना रहे, हमको भी उनसे तो कोई दुराग्रह नहीं है। वो अपने सिद्धांत से बना रहे तो हमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। हमारा सिद्धांत, हमारे अनुयायी 20 तारीख को ही मनाएंगे और वो शास्त्र सम्मत है। दीपावली के दिन अमावस्या की वापसी अति आवश्यक है और दीपावली पूजन प्रदोष काल में होता है। तस्या कर्म काल, वो उसका कर्म काल है लक्ष्मी पूजा का। तो वो 20 तारीख को प्राप्त हो रहा है। भारतवर्ष के समस्त पंचांग उठा के देख लो, कम से कम 150 के करीब पंचांग बनते हैं। सब भारत के पंचांग उठा के देख लो, 21 तारीख को प्रदोष काल के समय अमावस्या सिर्फ 6-7 मिनट ही प्राप्त हो रही है। 20 तारीख को संपूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। सामने वाला पक्ष 21 को बोल रहा है, उन्होंने भी पंचांग देखे हैं, वो भी बोल रहे हैं 21 को। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? नक्षत्र बोल रहे हो। हर व्रत में तिथि प्रधान है, किसी व्रत में नक्षत्र प्रधान है। लक्ष्मी पूजन के लिए अमावस्या और प्रदोष काल ही प्रधान है। नक्षत्र का योग हो जाए तो अति उत्तम हो जाता है, सोने में सुगंध हो जाता है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप पंचांग करना नहीं है, वो उनकी सोच है। कोई मास्टर रिटायर हो जाए तो वो मास्टर नहीं होता है क्या? ये बता दो आप। मैं पंचांग करता हूँ, मैं पंचांग सिद्ध करके बता सकता हूँ। मेरे पास तो अभी घटी बल बढ़ाए हुए हैं। मैं किसी को माल क्यों बेचूँ? मेरी क्या जरूरत है? मेरे पे जो विश्वास करते हैं मैं उनको माल खरा देता हूँ, छोटू मोटू की तरह देता हूँ। तो फाइनली किस दिन दिवाली मनाई आप बता दीजिए। मैं पूरे भारतवर्ष को अनुरोध करता हूँ, 20 तारीख की दीपावली सर्वशास्त्र सम्मत है। आपको उसी दिन मनाना चाहिए, क्योंकि इस समय दोपहर 3 बजे से अमावस्या की व्याप्ति हो रही है, जो अगले दिन 21 तारीख को 4 बजकर लगभग 33-35 मिनट तक रहेगी। और उनकी गणना के अनुसार 5 पर अमावस्या की समाप्ति हो रही है। 6-7 मिनट भी प्राप्त हो रही है। तो हम तो 20 तारीख को मनाएंगे और पूरे भारत वर्ष के अनुयायियों को आह्वान करते हैं कि 20 तारीख को ही मनाएं। किसी ने 21 तारीख को ज्ञानवर्ष मना लिया, उसको दोष नहीं था, उसका निवारण नहीं, कोई किसी ने कहा मना ली, कोई दोष नहीं लगता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में अमावस्या को वर्जित ही लिखी है हर काम है, लेकिन इसमें लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है, लक्ष्मी का जन्म हुआ है। समुद्र मंथन के दिन लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई है। तो दीपावली तो 8 दिन मनाओ, उसमें 8 दिन तक लिखे हैं, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। कोई 21 तारीख को मनाए तो कोई पाप नहीं है। कार्तिक महीना लक्ष्मी विष्णु की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ हमारे विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में होता है और उसके और अन्य धर्मशास्त्रों में बताया। तो 1 महीने पूरे में विष्णु लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। पंडित राजेंद्र किरणु। ये तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? पिछले साल भी इसी प्रकार से 2 दीपावली, इस बार भी ऐसी 2 दीपावली है, वो क्यों रहा है? पिछली बार आप भी वहाँ उपस्थित थे। शास्त्र में लिखे हैं प्रदोष काल के समय अमावस्या की व्याप्ति होनी चाहिए। वो प्रदोष काल में दंडेक रजनी प्रदोषे कम से कम 24 मिनट होनी अति आवश्यक है। वो इस बार हमारी गणना के अनुसार तो प्रथम दिन ही प्राप्त हो रही है और दूसरे दिन उनका यदि पंचांग बने तो उसमें लगभग 6-7 मिनट ही प्राप्त हो रही है। तो हम तो उसको स्वीकार करेंगे नहीं, और जो स्वीकार करते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब द्वेष नहीं है, दुर्भावना नहीं है, लेकिन आपका मत ये है कि 20 हाँ, हमारा मत ये है, हमको उनसे कोई दुराग्रह नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं और हमारा कहीं भी वक्तव्य है, कोई भी इंटरव्यू उठा कर देख लो, हमने उनका कहीं विरोध नहीं किया है। वो अपने शास्त्र के अनुसार सच है और हमारा जो शास्त्र कह रहा है हम उस पर अडिग है, अडिग रहेंगे। हमारे जो अनुयायी है हम उनको यही बताएंगे, छोटू मोटू की तरह के माल खिला देंगे। हमारे साथ में नादू महाराज ज्योतिषाचार्य भी मौजूद है, उनसे भी पूछ के उनकी राय जाननी चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस विवाद के बारे में? बीकानेर में सभी जातियों के ब्राह्मणों ने ये आज मिलकर निर्णय लिया है कि 20 तारीख की अक्टूबर की जो दीपावली है वही सर्वमान्य है और भविष्य में ऐसा द्वंद्व न हो, इसलिए सभी ब्राह्मण जो गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य और धर्मशास्त्रों के ज्ञान रखने वाले लोग हैं उनको हम एक जाजम पर लाकर बीकानेर विद्वत परिषद की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें भविष्य में कोई भी अपने तीज है, पर्व है, त्यौहार है, वो एक ही दिन मान्य हो। जैसे काशी विद्वत परिषद का जो निर्णय होता है उसमें समस्त ज्ञानी लोग, गुणीजन लोग इकट्ठे रहते हैं, तो वही उसका मान्य रहता है। इसी प्रकार हम बीकानेर में बीकानेर विद्वत परिषद की स्थापना कर रहे हैं, जिससे भविष्य में ऐसा द्वंद्व ना हो और कोई भी तीज, त्यौहार और पर्व
दो का निर्णय न लेना पड़े, एक निर्णय पर आएंगे और उसमें सभी पंचांगकर्ता, ज्योतिषी और धर्मशास्त्र के ज्ञाता सम्मिलित होंगे। सोशल मीडिया पे कुछ विद्वान जो अपने आप को मानते हैं वो असली कमेंट्स कर रहे हैं या कुछ आपत्तिजनक कमेंट कर रहे हैं, उनके बारे में क्या आपकी राय है? वो अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं, उनके विषय में हमें कुछ नहीं कहना है। मैं बोलना चाहूँगा एक मिनट कमेंट के बारे में। जो भी सोशल मीडिया पे कुछ जो गुरुजी नाम लगा रखा है या कुछ और भी अपने आप को विद्वान समझते हैं वो आपत्तिजनक कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो उनकी एक तो शिक्षा का परिचय है, संस्कार का परिचय है। उन्होंने शास्त्रीय बात को छोड़कर मेरी पत्नी और मेरी बच्ची के बारे में बोला है। बीकानेर आते मैं उसकी परीक्षा लूँगा, ये आपको अभी चैलेंज कर रहा हूँ। मैं मोबाइल पे बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी आती परीक्षा यहाँ बीकानेर में लूँगा। आप उसमें मैंने वेट करना हम। हाँ बिल्कुल, मैं अच्छी तरह इन्वाइट करूँगा आप सब।